नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आप चाहे एक भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी हो या फिर आप किसी भी बैंक के सीएसपी हो, साथ ही आप एक ई मित्र संचालक हैं, साथ ही आप सीएससी का काम कर रहे हैं और साथ ही आप कुछ और भी ऑनलाइन वर्क है जैसे कर रहे हैं। आप एक शॉप चला रहे हैं जो कि एक ऑनलाइन सर्विस लोगों को दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो कि आपकी मदद करेगा। आपकी डे रिपोर्ट जो कि क्लोजिंग डे होता है, जैसे कि आज आज पूरा दिन हमने काम किया और शाम को जब हमारी शॉप को क्लोज करने का समय आता है तो उस समय हमें जो कि हमारा हिसाब किताब है जो कि उसको टैली करते हैं, ठीक है, मिलान करते हैं। उसे सीधी भाषा में अगर बात कहें तो जिसे रोज मेल भी कहते हैं, जो कि दुकानदार वगैरह एक रोज मेल की उनकी बुक होती है और वो शाम को अपना रोज मेल मिलाते हैं। तो हम कहते हैं जिसे डे रिपोर्ट, ठीक है, हमारा क्लोजिंग डे रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा एक्सेल का फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसके अंदर आप बहुत ही इजीली से, ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप अपनी पूरी जितना भी डे रिपोर्ट की है उसका हिसाब किताब आसानी से मिला पाएंगे। आपका एक एक रुपए का हिसाब उसमें आसानी से मिल जाएगा और ये सारा काम आप मात्र 5 मिनट के अंदर कर पाएंगे। तो फॉर्मूला पूरा ऑटोमेटिकली चलने वाला है। मैं आपको पूरी उसकी एक्सेल शीट है, उसकी लिंक भी वीडियो में दे रहा हूँ, वहां से आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, डाउनलोड करने से पहले आप पूरी पूरी इस चीज को समझ ले कि किस तरीके से है जो कि आपको अपना डे रिपोर्ट है जो कि क्लोजिंग डे रिपोर्ट बनाने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पास कल कितने पैसे थे और आज अभी कितने पैसे हैं और आज के दिन में हमने कितने पैसे कमाए हैं या फिर हमारा क्या नुकसान हुआ है। तो सारी चीज है जो कि उस फॉर्मूले के अंदर आपको बता देगी। साथ ही दोस्तों, आप उसमें ये भी कर पाएंगे कि आपने करंट महीने के अंदर आपने कितने पैसे कमाए और पूरे वर्ष में आपने कितने पैसे हैं जो कि कमाए हैं, इसकी रिपोर्ट भी आप साथ साथ में अपडेट करते रहेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका, सरल तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको एक अपने डे रिपोर्टिंग के बारे में बहुत अच्छी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले दोस्तों, आप लोगों से निवेदन कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक एक्सेल शीट है जो कि खोल के रखी है। तो इस शीट के अंदर दोस्तों हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दो चार्ट अलग अलग बनाए हैं। तो ये वाला चार्ट है, आप देख सकते हैं जो कि इसमें क्या होगा दोस्तों, कैश इन आईडीज, आपकी जो आइडिया है जैसे कि बीसी आईडी होगी, स्पेस मनी है, ई मित्रा वॉलेट है, सीसी का वॉलेट है या फिर आपका करंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट है। तो इन खातों के अंदर जो जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमने दोस्तों यहाँ पर बनाया है कैश इन हैंड का, यानी कि अभी आज क्लोजिंग के लिए आपके पास कैश कितना है आपके काउंटर के अंदर, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लो ये हमारी बीसीआईडी, इसमें हमारे 500 रुपये पड़े। मैं कम अमाउंट डालता क्योंकि हिसाब करने में अपनी आसानी होगी समझने में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है। स्पेस मनी के अंदर मान लो मेरे 300 रुपये हैं। ई मिंत्रा वॉलेट के अंदर मेरे मान लो 100 रुपये पड़े हैं। सीएससी के वॉलेट में मेरे 1000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर मेरे 2000 रुपये हैं और सेविंग अकाउंट में मेरे 1000 रुपये, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए राउंड ऑफ अमाउंट डाला है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो आपके खाते में या फिर आईडी में जो भी एक्चुअल अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं कैश पे। ये हो गया हमारी आईडियों के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई आईडी है तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे के रखे, इसमें आप उसका नाम लिख सकते हैं, उस आईडी में जो भी पैसे यहाँ पर सामने आप लिख सकते हैं। इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं कैश इन हैंड। तो आपको शाम के टाइम जब आप हिसाब कर रहे हैं उस समय आपको अपनी जो भी आईडी के अंदर पैसे है वो आपको देख के यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आपके पास कैश कितना है वो लिखना है, ठीक है। 500 का नोट मान लो मेरे पास 2 पड़े हैं, 200 के नोट 5 है, 100 के नोट 5 है,
50 के 10 है, 20 के मेरे पास 5 है और 10 के नोट मेरे पास 10 पड़े। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके पास एक्चुअली जितना भी शाम को अमाउंट है वो नोट आपको यहाँ पर डालने हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर केवल आपको नोट लिखने हैं इनके आगे, ठीक है। ये 500 है, 200, 100, 50, 20, ये नोटों की संख्या है। इसके सामने आपको क्वांटिटी यहाँ पर लिख देनी है, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होकर यहाँ पर बता देगा आपके पास कैश कितना है। तो हमारे पास 3200 रुपये कैश है, वो मैं यहाँ पर आपको यहाँ डाल देना है 3200, ठीक है। ये टोटल कैलसी होगी 8100 रुपये आपके पास शाम के वक्त पड़े, ठीक है। तो अब दोस्तों ये क्या करना है, 8100 रुपये है, इसको आपको एक डेली की आपके पास बुक होनी चाहिए, उस बुक के अंदर आपको लिख के रखने, ठीक है। तो ये हमारे पास 8100 रुपये हम यहाँ पर लिख देते हैं 8100 रुपये। यहाँ पर डेट होगी आज की 11/12/2024। तो हमारे पास 8100 रुपये है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए। इस तरीके से आपको नोट के अंदर ये अमाउंट लिख देना है। अब दोस्तों बारी आती है दूसरे दिन की, ठीक है। जैसे ये आज के दिन का हमारा क्लोजिंग अमाउंट है। अब दूसरे दिन यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे BCID के अंदर है हमारे 500 के जगह 1000 रुपये पड़े, ठीक है। स्पाइस मनी के अंदर 300 के जगह हमारे 200 रुपये पड़े। ई मित्र के अंदर हमारे 100 थे, तो हमने कोई टोकन काट दिया 50 का या 30 का कट गया, मान लो ये 70 रुपये पड़े। CSC वॉलेट के अंदर हमने कोई काम कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 1000 थे, यहाँ पर हम कर देते हैं 905 रुपये पड़े मान लेते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर हमारे 2000 हमने लिखे थे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसमें 2500 पड़े। BC सेविंग अकाउंट के अंदर हमारे 800 रुपये पड़े, हमने कोई 200 रुपये को ट्रांसफर मार दिए, हमारे 800 पड़े, ठीक है। ये हो गया हमारा आज की आइडिया का, ये दूसरे दिन का हिसाब है, ठीक है। कल का हिसाब हमने लिख दिया था, कल हमारे पास 8100 रुपये थे। अब दूसरे दिन का हम हिसाब कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो कैश पड़ा है ये हमने यहाँ पर इस पर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 500 के हमारे पास मान लेते हैं 3 नोट है, 200 के 5 से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 नोट है, 500 के 5 थे तो ये इसे हम 4 कर लेते हैं, 50 के 10 थे इसे हम 8 कर लेते हैं, 20 के नोट हमारे पास 5 थे ये 6 कर लेते हैं और 10 के 10 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कैश। तो आज हमारे पास कैश है 3320 रुपये, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे 3320 रुपये। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर अमाउंट है जो कि 8795 रुपये हो गए, ठीक है। तो कल हमारे पास क्या था 8100 रुपये थे, आज हमारे पास 8795। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट को खोल देना है। कैलकुलेट के अंदर आपको लिखना है कल का बैलेंस हमारा था 8100 रुपये, उसमें नहीं सॉरी आज का बैलेंस लिखेंगे 8795 रुपये अभी हमारे पास पड़े हैं। लेकिन इसमें से कल हमारे पास कितने थे वो हमें माइनस करने, ठीक है। माइनस कर देंगे हमारे 8100 रुपये कल के हमने माइनस किए। अब हमारे पास कितने बचते हैं 695 रुपये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 695 रुपये आज आपने कमा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी डायरी के अंदर 8000 के नीचे आपको ऐड कर देने हैं 695 रुपये प्लस करेंगे, उसके बाद आपको लिख देने हैं आज का अमाउंट 8795 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप, तो आपकी मतलब आज की कमाई 695 रुपये हो चुकी है। अब आपको क्या करना है इस अमाउंट को, ठीक है, ये 695 को, ये नेक्स्ट वाला टैब आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर डेट वाइज पूरी कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, पूरे साल का हिसाब आसानी से हर महीने का रख पाएंगे। इसमें हमने क्या किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर पूरा 2025 का फॉर्मूला इसके अंदर दे दिया है। आप इसे चेंज करके आगे 26 भी कर सकते हैं, आगे तक आपका फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हमने ये हिसाब है जो कि 1 तारीख का निकाला है, ठीक है, 1 जनवरी का। तो 1 जनवरी हमने कितने कमाए 695 रुपये, तो आपको यहाँ पर एंटर कर देने, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर काउंट हो गई, आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कैलसी होती रहेगी। अब मान लो दूसरे दिन क्या आपने लिखा है, या 695 है, दूसरे दिन आप मान लो 500 रुपये कमाए तो यहाँ डालेंगे। तीसरे दिन मान लो आपने 1000 रुपये कमाए तो यहाँ लिखेंगे। आप 5000 कमाए या 4000 कमाए, जो भी आपकी डिफरेंट अमाउंट आता है वो आपका प्रॉफिट वाले अमाउंट है। अगर
उस समय आप हिसाब करते हैं, अगर माइनस में आ जाता तो मान लो आपकी कहीं न कहीं भूल हो चुकी है, आपका नुकसान हो रहा है, तो नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों आपके पैसे माइनस जा रहे हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा गौर करेंगे, आपका हिसाब फिर से आप करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। अगर प्लस हो जाते हैं तो आप देखते कि 695 मेरे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि 695 मेरे प्रॉफिट में दिखा रहे थे, तो फिर उसके बाद आपको अपना माइंड सेट करना है कि हाँ ये 695 सही है कि नहीं है, हम किस किस चीज़ में कहाँ कहाँ हमें प्रॉफिट हुआ था, उस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे 695 का ये आज काम हुआ है, इतने ही मुझे मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रतिदिन की कमाई है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद इस कमाई को आप हर दिन का अपडेट या डेट बाय डेट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट में यहाँ पर कि इस महीने के अंदर जनवरी में आप कितने कमाए। उसके बाद अगर आप फरवरी का शुरू करेंगे फिर ऐसे इस तरीके से आप लिखना शुरू करेंगे फरवरी का। ठीक है, ये मान लो फरवरी के हर दिन के आप अमाउंट यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये जैसे जैसे आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होता जाएगा और दोनों महीनों का साथ मिला के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इन 2 महीने में हम कितने कमाए। ऐसे करते करते आप पूरे पूरे 12 महीने की आपकी जो भी इनकम होगी वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली बता देगी कि एक साल के अंदर आपने कितने पैसे हैं जो कि कमाए हैं। तो दोस्तों इसकी लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इस फॉर्मूले की, और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से उपयोग करें और अपने प्रतिदिन का जो हिसाब है, क्लोजिंग रिपोर्ट है, वो आप इसके अंदर अपडेट करते रहेगा ताकि आपके एक एक रुपये का आपको हिसाब मिलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी है जो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।